हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करेंगे वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टॉपिक है। कौन सा है? प्रोटीन बाइंडिंग। यस, प्रोटीन बाइंडिंग। जो प्रोटीन बाइंडिंग वर्ड आया तो उसमें प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन बाइंडिंग। सो उसमें प्रोटीन कौन सा है? तो प्लाज्मा प्रोटीन। किसके साथ? तो ड्रग के साथ। सो प्लाज्मा प्रोटीन का बाइंडिंग होगा किसके साथ? ड्रग के साथ। वो क्या हुआ? प्रोटीन बाइंडिंग हुआ। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? तो प्रोटीन बाइंडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है प्रोटीन बाइंडिंग? प्रोटीन बाइंडिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में वो अफेक्ट कर सकता है, वैसा फैक्टर है क्या? प्रोटीन बाइंडिंग। वैसे अगर आपको याद हो ना तो मैं एक याद कराना चाहूंगा। हम पैथोफिजियोलॉजी में या तो फिर HAP2 जो है उसमें हम पढ़ते थे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप था उसमें एक स्टेप था, कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में दो चीज ऐसी थी फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर नहीं हो रही थी, वो वापस कहाँ जा रही थी? यस, ब्लड में वापस जा रही थी। कौन सी दो चीजें थी? एक थी प्रोटीन और दूसरा था ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स और प्रोटीन ये कभी भी फिल्टर नहीं होते, वो वापस ब्लड में चले जाते हैं। डन। तो अगर प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहा है यहां पे, तो क्या हुआ कि ड्रग ने बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। किसके साथ? ड्रग के साथ। अभी अगर प्रोटीन भी एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है तो ड्रग का भी एक्सक्रीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्रग ने प्रोटीन के साथ तो बाइंडिंग कर दी है। अगर प्रोटीन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है तो साथ में कौन है? ड्रग है, तो ड्रग भी एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। डन। सो ये याद रखना, आगे पूरे टॉपिक में ये चीज काम में आएगी। चल, सो क्या है प्रोटीन बाइंडिंग डेफिनेशन? तो प्रोटीन बाइंडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या है प्रोटीन बाइंडिंग? इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ड्रग। क्या है प्रोटीन बाइंडिंग? प्रोटीन बाइंडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ड्रग एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द प्रोटीन बाइंडिंग। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? प्रोटीन बाइंडिंग कहेंगे। यस, प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? तो प्रोटीन बाइंडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ड्रग एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द प्रोटीन बाइंडिंग। सिंपल। चलिए, प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं हमारे बॉडी में? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो मेजर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन कौन से है? तो मेजर में है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड फाइब्रिनोजन। ये चार जो है वो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। चलिए, अगर एग्जाम ऐसा पूछता है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका अमाउंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन अवर बॉडी इज एल्ब्यूमिन। यस, डन। याद रखना, एल्ब्यूमिन इज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्लाज्मा का अमाउंट, एल्ब्यूमिन का अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है। चलिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है वो क्या है कि एसिड ड्रग जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक। सो एसिडिक नेचर ड्रग ऑलवेज ये बात याद रखनी, एसिडिक नेचर ड्रग कैन बाइंड विद द एल्ब्यूमिन। किसके साथ बाइंड होती है? एल्ब्यूमिन के साथ ही बाइंड होती है। एसिडिक नेचर वाली जो ड्रग रहती है वो बाइंड होती है एल्ब्यूमिन के साथ, कि जबकि बेसिक नेचर ड्रग जो है वो कौन सी? बेसिक नेचर ड्रग कैन बाइंड विथ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। किसके साथ बाइंड होती है? बेसिक नेचर ड्रग कैन बाइंड विद द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। डन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। डन। ये याद रखना है, भूलना नहीं हमको। एसिडिक नेचर ड्रग AA
ए वर्ड याद रखो, ए एसिडिक ड्रग बाइंड विथ एल्ब्यूमिन। चलिए, बेसिक नेचर ड्रग बाइंड विथ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। डन। चलिए बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टोटल 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको याद रखनी है प्रोटीन बाइंडिंग में। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी है कि बाउंड ड्रग। बाउंड ड्रग का मीनिंग क्या हुआ? बाउंड बाउंड का मतलब कि वो ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन चुका है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ड्रग, वो क्या हुई? बाउंड ड्रग हुई। और अनबाउंड ड्रग, अनबाउंड, बाउंड और अनबाउंड। अनबाउंड का मीनिंग क्या हुआ कि ड्रग अभी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई नहीं है, तो वो क्या हुआ? अनबाउंड हुआ। और बाउंड का मीनिंग क्या हुआ कि वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो चुकी है या तो बाइंड हो चुकी है, वो बाउंड ड्रग हुई। सो बाउंड ड्रग, जो भी बाउंड ड्रग रहेगी, बाउंड ड्रग का मीनिंग जिसने कॉम्प्लेक्स बना दिया, वो ड्रग कांट क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। ऐसी ड्रग जिन्होंने बाइंडिंग बना दिया किसके साथ? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो बाउंड ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगी नहीं। सो अगर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया तो क्या होगा? ड्रग रिमेन इनटू दी ब्लड, वो ब्लड में ही रहेगी ना। ब्लड को क्रॉस करके क्या कहां पे जाना है उनको? ब्लड से टिश्यू तक जाना है। अगर वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो कहां पे रहेगी? यस, ब्लड में ही रहेगी। सो ड्रग रिमेन इनटू द ब्लड। सो ड्रग विल हैव द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू तक कैसा होगा? यस, कैसा होगा? लो होगा, क्योंकि ड्रग कहां पे है? ज्यादा कहां पे है? यस, ब्लड में ज्यादा है। इसकी वजह से टिश्यू तक ब्लड कैसे पहुंचेगी? स्मॉल अमाउंट में। सो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा, कम रहेगा। डन। इजी, समझ में आया? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बाउंड ड्रग ही लेते सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में भी, कि जो बाउंड ड्रग रहती है, बाउंड ड्रग इट्स नाइदर मेटाबोलाइज्ड और नॉर एक्सक्रीटेड। क्या हुआ? जो बाउंड ड्रग रहेगी उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है तो क्या नहीं होगा? यस, एक्सक्रीशन भी नहीं होगा ना उनका। एडीएमई डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ पर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा ड्रग का तो एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। आया समझ? अभी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं हुआ ड्रग का? क्यों नहीं हुआ? यस, बिकॉज जो बाउंड ड्रग रहेगी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। अगर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाए तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा उसका? वो तो ब्लड में ही है। मेटाबोलाइज होने के लिए उसको तो कहां पे जाना पड़ेगा? लीवर में जाना पड़ेगा। लीवर में जो एंजाइम रहेंगे वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे, पर वो ड्रग है कहां पे? यस, ब्लड में ही है। सो बाउंड ड्रग रहेगी जो उसका इट्स नाइदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सक्रीटेड। उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा और एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। अगर बाउंड ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ और एक्सक्रीशन भी नहीं हुआ तो क्या होगा? वो बाउंड ड्रग का क्या होगा? यस, वो क्या, उसका क्या होगा? वो पड़ी रहेगी कहां पे? ब्लड में वैसे ही पड़ी रहेगी। सो वो बाउंड ड्रग कैसे काम करती है? So bound drug it's neither metabolized nor excreted. So protein binding, जो protein binding हुआ या तो जो bound drug है, its work as a reservoir of the drug. वो कैसे काम करेगी? As a reservoir काम करेगी, reservoir of the drug. अभी इसके लिए एक और क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है कि अगर ड्रग ज्यादा ब्लड में रहेगी, मतलब ज्यादा टाइम तक अगर ब्लड में ही रही तो क्या होगा? यस, मोर चांस है कि उसकी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो। तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, है? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है ना। बाउंड ड्रग अगर वो प्रोटीन के साथ बाउंड होती है ना तो वो धीरे धीरे अनबाउंड होगी। जो ड्रग
स्लोली अनबाउंड होती है फ्रॉम दी प्रोटीन, तो उससे फायदा क्या होता है कि ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसी हो जाएगी, यस ज्यादा हो जाएगी। डन। सो वो फायदा रहता है, वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन बाइंडिंग की, वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम बात करते हैं। तो आया समझ में क्या है। एक पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बाउंड ड्रग दे कांट क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही है तो ड्रग कहाँ पे रहेगी, ब्लड में रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा ड्रग का, कैसा हो जाएगा, स्मॉल, छोटा हो जाएगा। चलिए दूसरा कि बाउंड ड्रग जो है वो नाइदर मेटाबोलाइज्ड और नॉर एक्सक्रीटेड, उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा और एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। अगर जो ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो ड्रग रिमेन इनटू द ब्लड, वो ब्लड में ही रहेगी। और दिस कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनना है, तो बाउंड ड्रग वर्क एज ए रिजर्वायर, है ना, एज अ रिजर्वायर वो काम करेगी ड्रग। डन, इजी। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, रेशियो बिटवीन द बाउंड ड्रग एंड अनबाउंड ड्रग। अनबाउंड ड्रग का मीनिंग क्या हुआ, फ्री ड्रग। यस, सो द रेशियो बिटवीन द बाउंड ड्रग एंड अनबाउंड ड्रग इज ऑलवेज मेंटेन। क्या होगा कि जो बाउंड ड्रग है और जो अनबाउंड ड्रग है, दोनों का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादातर ड्रग बाउंड हो जाएगी और फ्री ड्रग कम रहेगी, नहीं, जो रेशियो रहेगा परसेंटेज के हिसाब से वो दोनों का सेम रहेगा, बाउंड ड्रग का भी और अनबाउंड ड्रग का भी। डन। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमको एग्जाम में भी लिखना है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग अगर टॉपिक आता है एग्जाम में तो ये एग्जाम्पल भी लिखना है। डन। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सो एग्जाम्पल में लेते हैं वारफेरिन ड्रग लेते हैं हम, जो कोगुलेंट ड्रग है। उसका जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो कितना है, 99% है। 99% प्रोटीन बाइंडिंग का मीनिंग क्या हुआ यस, चलो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये सिर्फ एग्जांपल है, एक्चुअल मार्केटेड फॉर्मुलेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ समझने के लिए कि मान लीजिए कि 100 mg हमने वारफेरिन ड्रग ली। डन। अभी उसका बाउंडिंग रेशियो मतलब प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो कितना है, 99% है। तो 100 mg का 99% क्या होगा, यस वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। सो वो क्या, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बाउंड ड्रग। और 1% क्या रहेगा, अनबाउंड रहेगा। डन। तो रेशियो क्या हुआ, मेंटेन हुआ। कैसे हुआ मेंटेन, कि ऑलरेडी वारफेरिन का प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो कितना है, 99% है। तो वो तो 100 में से 99% तो बाउंड हो ही गई ना, और 1% क्या रहा, अनबाउंड रहा, तो रेशियो मेंटेन हुआ। अब हमने ड्रग लिए तो वैसा तो है नहीं कि भी बस ले ली, कोई पर्पसफुल ली होगी। सो जो 1% ऑफ ड्रग जो रही अनबाउंड, उसका क्या होगा, यस वारफेरिन की जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगी वो कहां से होगी, जो 1 mg जो अनबाउंड रही उसमें से होगी। एब्जॉर्प्शन किसका होगा, यस 1 mg का ही होगा। मेटाबॉलिज्म किसका होगा, 1 mg का ही होगा। और एक्सक्रीशन भी किसका होगा, 1 mg का ही होगा। देन सब कुछ 1 mg का ही होगा। क्यों, क्योंकि 99% या तो 99 mg ड्रग तो क्या हो गई, बाउंड हो गई ना, तो बाउंड हो गई। तो इफेक्ट किसने प्रोड्यूस की, 1 mg ने भी। बस अब मान लो कि 1 mg जो अनबाउंड है उसका एक्शन भी प्रोड्यूस हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया और एक्सक्रीशन भी, सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और वो जीरो हो गई। अब क्या होगा, यस अब क्या होगा कि जो प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो वो मेंटेन करने के लिए बाउंड ड्रग में से, बाउंड ड्रग जो 99 mg बाउंड ड्रग है उसमें से 99% बाउंड रहेगी और 1% क्या होगी, अनबाउंड होगी। यस, सो 99 mg जो बाउंड है उसमें से 99 mg का 99% क्या होगा, बाउंड रहेगा और उसमें से 1% क्या होगा, अनबाउंड होगा। और वापस से जो 1 mg दोबारा से जो अनबाउंड हुई उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, इफेक्ट भी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा और एक्सक्रीशन भी होगा, सब कुछ वो 1 mg का होगा। अब इससे फायदा क्या, तो जितना प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा उतना ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा, यस वो भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इंटरवल टाइम पे वो बाउंड होके फिर अनबाउंड हो रही है ड्रग।
आ रहा है समझ? सो उसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यस ज्यादा हो जाएगा, लंबा टाइम तक वो ड्रग चलेगी। आइदर क्या होगा डोजिंग उसका, आइदर दिन में 2 बार, तो दिन में अगर 2 बार लेते हैं तो एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना हुआ? 12 आवर्स, 12 घंटा। यस, अगर दिन में 1 बार लेते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी हुई? टोटल 24 आवर तक हुई, 1 डे, है ना? यस, चलिए डन, आया है समझ में? तो ये एग्जाम्पल हमको समझाना है। फिर रेशियो कैसे मेंटेन होगा? तो जो बाउंड ड्रग रहेगी ना, तो बाउंड ड्रग किसको हम बाउंड ड्रग कहेंगे? सो बाउंड ड्रग दे कांट प्रोड्यूस द इफेक्ट, सो नो इफेक्ट, नो डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, नो मेटाबॉलिज्म, उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, और नो एक्सक्रीशन, उसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। डन, सो वो क्या कहलाएगी? बाउंड ड्रग। और इस सबसे उल्टा क्या? अनबाउंड। अनबाउंड ड्रग क्या होगा? उसका इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, और उसका एक्सक्रीशन भी होगा। सब कुछ किसका होगा? अनबाउंड ड्रग का ही होगा। जबकि बाउंड ड्रग वैसे के वैसे एज अ रिजर्वायर वो पड़ी रहेगी। चल, सो एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको पूरा? सो दी 1 फ्रैक्शन ऑफ फ्री ड्रग, 1 फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? कि 99% में 99 mg ड्रग जो बाउंड हुई, तो 1% या तो 1 mg जो फ्री ड्रग रही वो 1 फ्रैक्शन हुआ। सो द 1 फ्रैक्शन ऑफ फ्री ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड। उसका क्या होगा? 1 mg का मेटाबॉलिज्म भी उसका होगा और एक्सक्रीशन भी उसका होगा। अनदर फ्रैक्शन ऑफ बाउंड ड्रग बिकम फ्री। जो 1 mg फ्री हुई थी उसका मेटाबॉलिज्म भी हो गया और एक्सक्रीशन भी हो गया, तो अब क्या होगा? रिमेनिंग 1 mg क्या होगी? अनबाउंड होगी फ्रॉम दी 99 mg। डन, सो इससे होगा क्या? तो फॉर मेंटेन द रेशियो ऑफ बाउंड एंड अनबाउंड ड्रग। डन, सो वो रेशियो जो है वो बाउंड ड्रग का और अनबाउंड ड्रग का वो मेंटेन रहेगा। इससे फायदा हो क्या क्या होगा? सो ड्रग दैट गॉट दी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसकी एक्शन कैसी हो जाएगी? लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाएगी। आया समझ? यस, ये याद रखनी हमको फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स सारे के सारे ड्रग का। अगर आप परस्यू करना चाहते हो फर्दर फार्माकोलॉजी में एमफार्म करना चाहते हो तो काइनेटिक डायनेमिक दोनों ही याद रखना है, वो फंडामेंटल चीज है फार्माकोलॉजी का। आया समझ? सो तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? द रेशियो बिटवीन द बाउंड एंड अनबाउंड ड्रग इज ऑलवेज मेंटेन इनसाइड द ब्लड। वो ब्लड में मेंटेन रहेगा ही रहेगा, कुछ भी आप कर लो। दूसरा कि जो प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो जो रहता है ना किसी भी ड्रग का, वो मार्केट में ड्रग आती है ना उससे पहले वो कैलकुलेटेड रहता है, वो पता होता है कि ये ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग रेशियो इतना है। सो उससे पता चल जाता है कि भाई ड्रग को हमको कितने फ्रीक्वेंसी में लेना है, दिन में 2 बार लेना है, दिन में 3 बार लेना है, दिन में 1 बार ही लेना है, क्या करना है वो प्रोटीन बाइंडिंग से पता चल जाता है। डन, सो तीसरा पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट कौन सा रहा? तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग में वो क्या है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जब भी हम कहीं पे वर्ड सुनते हैं कि डैश ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतना है, तो मीनिंग क्या होगा उसका? मान लीजिए कि वारफेरिन का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो 99% है। अगर ऐसा कहाँ पे सुना तो उसका मीनिंग क्या हुआ? क्या कि बाउंड ड्रग ज्यादा है? ऐसा नहीं, क्या होगा मीनिंग? चलिए, सो दी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कहीं पे भी अगर हम सुनते हैं, whenever we talk about the plasma drug concentration, so it includes the both, दोनों ही चीज इंक्लूड होगी उसमें। ऐसा नहीं होगा कि ओनली बाउंड ड्रग। सो दी whenever we talk about the plasma drug concentration, it include the both बाउंड एंड अनबाउंड ड्रग, दोनों ही इंक्लूड होगी इसमें। याद रखना ये चीज। चलिए फिफ्थ नंबर का जो हमारा जो पॉइंट है वो कि हमने जो थर्ड पॉइंट में जो देखा कि रेशियो बिटवीन द बाउंड ड्रग एंड अनबाउंड ड्रग इज ऑलवेज मेंटेन, तो उससे फायदा क्या हो रहा था कि ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर हो जा रही थी, है ना? ये बेनिफिट था, पर इसका डिसएडवांटेज भी है। कैसे? वो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी हम ड्रग लेते हैं, ड्रग जिसकी एफिनिटी कितनी है, ड्रग विद द हाई एफिनिटी फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग,
ऐसी ड्रग कि जिसकी एफिनिटी फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, ज्यादा है। एफिनिटी का मीनिंग क्या हुआ, बाइंडिंग कैपेसिटी। एफिनिटी का मीनिंग क्या हुआ, बाइंडिंग कैपेसिटी। तो ऐसी ड्रग है जिसका एफिनिटी फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग कैसा है, हाई है। तो क्या होगा, तो सो द ड्रग विद द हाई एफिनिटी फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग कैन डिस्प्लेस द ड्रग विथ लो एफिनिटी। वो क्या करेगी, हाई एफिनिटी वाली ड्रग क्या करेगी, जिसकी एफिनिटी लो है। एफिनिटी का मीनिंग क्या हुआ, बाइंडिंग कैपेसिटी। ऐसी ड्रग की जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो ड्रग अगर इंटरेक्ट करती है लो बाइंडिंग कैपेसिटी वाली ड्रग के साथ तो क्या करेगी, यस जो हाई एफिनिटी वाली ड्रग है वो लो एफिनिटी वाली ड्रग को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, भगा देगी, चल निकल यहां से, ऐसा कर देगी। कैसे, मान लीजिए कि कोई ड्रग, मान लीजिए कि पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज है, तो उसने सल्फोनल यूरिया ड्रग ली है। सल्फोनल यूरिया जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो उसने सल्फोनल यूरिया ड्रग ली। अभी लेने के शायद 1 घंटे के बाद ऐसा उसको फील हुआ कि हेडेक हो रहा है या कोई अदर कोई सिम्टम शो हुए, तो उसने एस्पिरिन ले ली। क्या किया पेशेंट ने, पहले कि रूटीन में एंटी डायबिटिक ड्रग जो थी उसकी सल्फोनल यूरिया वो ली। अब जैसे ही ड्रग ली तो क्या हुआ, वो तो ब्लड में गई और ब्लड में प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके वो तो बाइंड हो गई प्रोटीन के साथ, और उसकी अनबाउंड होकर फिर इफेक्ट स्टार्ट कर दी ड्रग ने। पर 1 घंटे के बाद वो पेशेंट को क्या हुआ कि कोई हेडेक लाइक फीलिंग हुई, तो उसने एस्पिरिन ली। अभी एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन का एफिनिटी फॉर द प्रोटीन बाइंडिंग कैसा है, कंपेयर टू सल्फोनल यूरिया ज्यादा है। एस्पिरिन विथ हाई एफिनिटी और सल्फोनल यूरिया विथ द लो एफिनिटी। तो अब क्या होगा कि 1 घंटे के बाद जो पेशेंट ने एस्पिरिन ली, तो एस्पिरिन जाएगी ब्लड में, और ब्लड में उसको सेम प्रोटीन के साथ बाइंड होना है। कौन से प्रोटीन के साथ, जहां पे सल्फोनल यूरिया बाइंड ऑलरेडी हुई है ना। तो अब अभी एस्पिरिन क्या करेगी, जैसे ही जाएगी वहां पे, तो जहां पे सल्फोनल यूरिया बाइंड हुआ है उसको क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करे, भगा देगा, चल निकल यहां से। तो वो जो बाउंड हुई है वो ड्रग को वो क्या करेगी, एस्पिरिन अनबाउंड कर देगी। अब जैसे ही ड्रग अनबाउंड हुई, तो अनबाउंड का तो मीनिंग क्या हुआ कि अनबाउंड वाली ड्रग का क्या होगा, यस उसकी ही इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा और उसका एक्सक्रीशन भी, सब कुछ उसका अनबाउंड का होगा। तब तो सल्फोनल यूरिया तो अनबाउंड हो गई, तो क्या होगा, यस सो सल्फोनल यूरिया कैन प्रोड्यूस दी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। और सडनली क्या होगा, सडन क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा पेशेंट को। हाइपो का मीनिंग क्या हुआ, डिक्रीज, ग्लाइसेमिया का मीनिंग क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ब्लड का ग्लूकोज लेवल सडन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वो क्या हुई, टॉक्सिसिटी हुई सल्फोनल यूरिया की। डन, आया समझ में। चलिए फिर से रिपीट करते कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, अभी वो रूटीन में एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा था पेशेंट, कौन सी, सल्फोनल यूरिया ले रहा था। अभी मान लीजिए कि उसने सल्फोनल यूरिया ली। अभी सल्फोनल यूरिया की बाइंडिंग कैपेसिटी कैसी है, लो है। तो उसने सल्फोनल यूरिया ली। अभी लेने के 1 घंटे के बाद उसको हेडेक लाइक कोई भी कोई सिम्टम प्रोड्यूस हुआ, तो उसने एस्पिरिन ली पेशेंट ने। कौन सी ली, एस्पिरिन ली। अभी एस्पिरिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, कंपेयर टू सल्फोनल यूरिया हाई है। एस्पिरिन हैव दी हाई एफिनिटी और सल्फोनल यूरिया की लो एफिनिटी। अब जैसे ही वो एस्पिरिन लेगा तो होगा क्या, क्योंकि एस्पिरिन को भी सेम प्रोटीन के साथ बाइंड होना है, तो क्या होगा दोनों के बीच में, यस कंपटीशन हो जाएगी। हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में। सो कंपटीशन हो जाएगी यहाँ पे। सो कंपटीशन हुई तो जीतेगा कौन यहाँ पे, तो जिसकी हाई एफिनिटी होगी वो जीत जाएगा। तो एस्पिरिन क्या करेगा, सल्फोनल यूरिया को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर से भगा देगा, उसको जो बाउंड थी उसको क्या कर देगा, अनबाउंड कर देगा, और उसके जगह पे खुद बाउंड होके वो बैठ जाएगा, कौन, एस्पिरिन। अब जो सल्फोनल यूरिया अनबाउंड हो गई ब्लड में, तो वो घूम रही है। अभी अनबाउंड ड्रग है, तो अनबाउंड ड्रग का क्या होगा, यस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो। तो क्या होगा पेशेंट तो पेशेंट गॉट दी टॉक्सिसिटी ऑफ द सल्फोनल यूरिया, और क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा पेशेंट को। सो ये
याद रखना है, यहाँ पे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का चांस बढ़ सकता है, तो हमको याद रखना है कि ऐसी कोई ड्रग नहीं लेनी है कि जिसका प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है और दूसरे का कम है। डन, वो मेंटेन रखना है, वरना क्या होगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा। चलिए देखते हैं। सी एग्जांपल में क्या देखेंगे कि एस्पिरिन एस्पिरिन की बाइंडिंग क्या कैपेसिटी कैसी है, तो हाई, एस्पिरिन विथ हाई एफिनिटी, सल्फोनिलयूरिया विथ लो एफिनिटी। डन। सो जब भी हम ये एक सच कोकाउंट कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा, द एस्पिरिन विल डिस्प्लेस द सल्फोनिलयूरिया, सल्फोनिलयूरिया को डिस्प्लेस कर देगा। कहां से, फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। देन सल्फोनिलयूरिया बिकम फ्री, या अनबाउंड हो गई ड्रग। अब अनबाउंड ड्रग तो क्या करेगी, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो द सल्फोनिलयूरिया कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। कौन सी, हाइपोग्लाइसेमिया। पेशेंट क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। डन। सो ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो। अगर हमने सल्फोनिलयूरिया ली है तो बीच में हम गैप रखें, या तो फिर ऐसी ड्रग ले कि जिसको सेम प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होना है, जिसकी वजह से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो और दोनों ही ड्रग अपने हिसाब से अपनी एक्शन प्रोड्यूस कर पाए। चलिए 6 पॉइंट जो हमको याद रखना है कि हाइपो एल्ब्यूनेमिया। अभी हाइपो एल्ब्यूनेमिया का मीनिंग क्या हुआ, डिक्रीज दी लेवल ऑफ द प्रोटीन के लेवल्स ब्लड में कम हो जाएंगे। हाइपो एल्ब्यूनेमिया का मीनिंग, अभी मान लीजिए कोई ड्रग है, तो ड्रग लेंगे हम तो प्रोटीन के साथ बाइंड होना ही है उसको, है ना। अभी ऑलरेडी प्रोटीन की डेफिशिएंसी चल रही है, या तो प्रोटीन का लेवल कम हो गया ब्लड में, तो क्या होगा, यस, ड्रग के लिए बाइंडिंग साइट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर बाइंडिंग साइट्स जो है वो उसका लेवल कम है ब्लड में, तो क्या होगा, यस, ड्रग पूरी तरह से बाइंड नहीं हो पाएगी ना। अगर बाइंड नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, यस, ड्रग क्या होगी, अनबाउंड के फॉर्म में ही घूमती रहेगी ब्लड में, और क्या होगा, यस, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। यस, गुड। चलिए, सो द हाइपोएल्ब्यूनेमिया, ड्यू टू द हाइपोएल्ब्यूनेमिया प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग इज इम्पेयर्ड, और कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि प्रोटीन का लेवल कैसा है ब्लड में, कम है। यस, सो बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी। उसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी का रिस्क कैसा हो जाएगा, यस, बढ़ जाएगा ना। सो ये हमने 6 पॉइंट देखे, किसके हैं 6 पॉइंट, यस, प्रोटीन बाइंडिंग के हैं। यस, प्रोटीन बाइंडिंग, अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि राइट और नॉट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो क्या लिखोगे आप, यस, सेम पॉइंट ही है। डन। चलिए, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।